गाइस, दिस इज प्रियरंजन और आप देख रहे हैं फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और ये लेक्चर है जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उन्हें भी प्रॉब्लम है तो गॉस लॉ पे आकर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी, क्योंकि लैंग्वेज दोनों होगा। अच्छा, ये जो ऊपर लिख रखा है प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है ना, इसमें पूरे प्रॉब्लम प्रैक्टिस वीडियो में आपको एक ही फॉर्मूला चाहिए होगा नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम लोग पहले से कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा थ्योरी करा है, क्वेश्चन करा है, फिर हमने गॉस लॉ पढ़ा है, गॉस लॉ का प्रूफ देखा है, प्रूफ देखने के बाद गॉस लॉ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा है, उस पर भी क्वेश्चन किया। अब हम लोग थोड़ा सा गॉस लॉ पे क्वेश्चन करेंगे और फिर एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद चैप्टर को खत्म किया जाएगा और तब हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस। इसमें आज कुछ क्वेश्चन भी कवर होगा, क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से रिलेट करेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। बस एक ही फॉर्मूला यूज होना है इसमें, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका ना कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 स्फीयर है। ये आपको सर्कल दिख रहा है लेकिन है नहीं, एक्चुअली 3D फिगर है, स्फीयर है। तीन स्फीयर दे रखा है। पहला स्फीयर के अंदर चार्ज है -2q, दूसरे के अंदर चार्ज है q, तीसरे के अंदर है चार्ज q। सबसे पहले कह रहा है कि φ1 का वैल्यू बताओ कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, तुम कहोगे सर नेट फ्लक्स होता है इंक्लूज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ1 फर्स्ट वाले सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड है उसको φ1 बोल रहे हैं, तो φ1 बोल रहे हैं तो अंदर फर्स्ट वाले सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर बहुत आसान। ठीक, अगर उसी तरह φ2 पूछा जाए तो तुम कहोगे बहुत आसान है सर, φ2 सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, तो तुम कहोगे q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गलती करोगे है ना। φ2 सरफेस के अंदर देखो, S2 सरफेस वाले के अंदर S1 सरफेस भी इंक्लोज है, तो कुल मिला के नेट इंक्लोज चार्ज कितना है, जो φ2 हम लोग लिखेंगे इंक्लोज चार्ज लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इंक्लोज चार्ज कितना है तो -2q प्लस q, और तब जाके एप्सिलॉन नॉट कुल मिलाकर होगा -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और φ3 के लिए देखा जाए, तीसरे चार्ज के तीसरे सरफेस के लिए, तो तीसरे सरफेस के लिए ध्यान से देखो, तो तीसरे सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना बंद है, कितना इंक्लोज है, तो तुम कहोगे सर -2q, उसके बाद q और फिर से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो नेट 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 0। तो हमने देखा तीन सरफेसेस φ1 φ2 S1 S2 और S3, इन तीनों सरफेस से जो फ्लक्स बिलोंग कर रहा था क्या था, φ1 φ2 φ3। क्वेश्चन में था कि तीनों के लिए फ्लक्स निकालना था, साथ ही साथ आपको निकालना था कि φ1 बाई φ2 का रेशियो। φ1 बाई φ2, ध्यान से देखो, φ1 बाई φ2 क्या है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अंदर चार्ज मैग्नीट्यूड सिंपल माइनस चार्ज बताता है कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, है ना। तो अगर φ1 और φ2 का रेशियो लिया जाए तो ध्यान से देखो, φ1 है -2q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, -2 अपॉन, लिख ही देता हूँ, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन q होल अपॉन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q से q क्या है, एप्सिलॉन नॉट, φ1 बाई φ2 का वैल्यू क्या हो गया, -2:1। माइनस साइन आपको मैग्नीट्यूड अगर सिंपल पूछा जाए तो 2:1, माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन को, है ना, फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक, उसी तरह φ1 φ3 पूछा जाए तो इन्फिनिटी होगा, φ1 कुछ वैल्यू है, φ3 तो 0 है ना, φ3 φ1 तो 0, φ3 φ2 तो 0, कुछ भी पूछ लिया जाए आपको पता है। बस ये क्वेश्चन यही बताया कि अलग अलग सरफेस क्या है, सरफेस अलग अलग है, अलग अलग सरफेस से फ्लक्स अलग अलग होता है, लेकिन पूरा का पूरा फ्लक्स डिपेंड करता है कि कितना चार्ज अंदर बंद है, इनक्लोज चार्ज कितना है। वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन उतार सकते हो और सॉल्यूशन भी उतार सकते हो, मैं मिटा रहा हूं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन को और अच्छा बनाया जाता है कि मान लो एक स्फीयर है, इसका रेडियस है कैपिटल R, एक रॉड को इंसर्ट किया जा रहा है, ये रॉड है ना, इसका रेडियस मान लो ऐसा है कैपिटल R, इस रॉड को इंसर्ट किया जा रहा है, इस रॉड का लेंथ है 2r और इसका लेमडा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लंबाई में चार्ज आवेश की मात्रा है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर।
और एक 2r मीटर है, ये r मीटर है ना। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पहले समझे कि एक स्फीयर है, मान लो ये रॉड है, मान लो रॉड एकदम से गर्म है और प्लास्टिक का आपके पास बॉल है, आप धीरे धीरे इसको, बहुत गर्म रॉड है, पकड़ के धीरे धीरे इंसर्ट कर रहे हो, प्लास्टिक के बॉल के अंदर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। अब आपको दो परिस्थितियों में फ्लक्स बताना है, पहला जब ये आधा इंसर्ट कर जाए और दूसरा जब पूरा इंसर्ट कर जाए। इंसर्ट करने का मतलब अंदर घुस जाए। तो जब आधा रॉड जाएगा तो ध्यान से देखो, इसका अगर लंबाई 2r है तो आधा कितना होगा r। तो जब ये रॉड वाला स्थिति क्या हो जाएगा, बाद वाला स्थिति कि आधा रॉड स्फीयर के बाहर और आधा रॉड अंदर। जो आधा रॉड जो अंदर होगा तो इस पे चार्ज क्या होगा, हम लोग फ्लक्स पहले दफा जो फ्लक्स लिखेंगे कहेंगे अंदर जो चार्ज बंद हो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर चार्ज कितना बंद है तो आपको पता है चार्ज लेमडा का वैल्यू क्या है, बोल लेमडा का वैल्यू क्या है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, और हमारे पास क्या है r मीटर। तो 1 मीटर में कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 2r मीटर में 2r से मल्टीप्लाई कर दोगे और r मीटर में r से मल्टीप्लाई करोगे तो r मीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 माइक्रोकूलम अपॉन m इंटू r। एक चार्ज अंदर बंद है अपॉन एप्सिलॉन। इसके टर्म में आ रहा है, टेंशन वाली बात नहीं कि बहुत खतरनाक सा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग इसको r को ही बदल दे कि हाँ 2 मीटर ले ले 10 मीटर ले ले, तो r के टर्म में ना आंसर आके एक्चुअल आंसर आएगा। तो हमारा फ्लक्स का वैल्यू निकल के इतना। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि सर आपने चार्ज का वैल्यू कैसे लिखते, तो मैं मिटा के फिर से बता रहा हूँ, है ना। आप ले सकते हो कि लेमडा का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, और जो r है ना उसको 20 मीटर ले लो, और इसको r को ले लो 10 मीटर। मतलब ये रॉड का लंबाई ट्वाइस है ना, तो इसका ले लो 20 मीटर और इसका ले लो 10 मीटर। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ, तो अगर हम पहली दफा 5 नेट फ्लक्स निकाले 5 तो पहली दफा क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको आधा इंसर्ट किया जा रहा है, मतलब टोटल नहीं, आधा। टोटल 20 मीटर है, आधा इंसर्ट करोगे तो 10 मीटर ही अंदर जाएगा ना। तो कहोगे कि सर जितना चार्ज अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक ही तो फॉर्मूला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अंदर चार्ज कितना जाएगा, तुमने कहा कि सर लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यूनिट लेंथ में 1 मीटर में 10 माइक्रोकूलम है, तो अंदर चला जाएगा कितना मीटर चला जाएगा 10 मीटर, तो कितना चला जाएगा 1 में इतना है तो 2 में 2 से गुना करो, 10 में 10 से गुना करो, तो अंदर चार्ज होगा 10 से गुना करोगे तो 10 माइक्रोकूलम पर यूनिट लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 100 इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स जाएगा। फ्लक्स का ऐसा यूनिट आप लिख सकते हो, ठीक ना। तुम्हें पता ही है फ्लक्स का कैसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, देख सकते हो। अभी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सारा पुट करोगे तो इतना ही फ्लक्स आएगा। दूसरा बार क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि जब पूरा इंसर्ट कर दिया जाए, ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कि किसी सर्कल में या किसी स्फीयर में अगर हम बात करें कि ए डिस्टेंस r होता है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2r। अभी ये डिस्टेंस 10 मीटर है, अगर पूरा का पूरा गुजर दिया जाए तो क्या पूरे के पूरा अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता, आ सकता है। दूसरी स्थिति में रॉड पूरा का पूरा अंदर स्फीयर के अंदर चला गया है, तो जब अंदर जो चार्ज बंद होगा, क्या होगा अंदर चार्ज बंद, तो 10 मीटर में होगा कि 20 मीटर में, 20 मीटर में। लेमडा का वैल्यू दे रखा है, लेमडा क्या बताता है कि 1 मीटर में कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 20 मीटर में, क्योंकि पूरा का पूरा रॉड अंदर चला गया है तो 20 मीटर है, तो 20 मीटर में क्या हो जाएगा 20 इंटू माइक्रो कितना है 10 माइक्रो, मतलब 10 माइक्रोकूलम 1 मीटर में 20 मीटर में, तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर इतना चार्ज बंद है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप कह सकते हो 200 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये 5-1 5-2 आ गया, दोनों का रेशियो पूछ दो तो पहली दफा 1 आएगा, दूसरी दफा, क्योंकि यहाँ से सब कुछ सेम है, देखो यहाँ 100 है यहाँ 200 है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एक क्वेश्चन में बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अंदर चार्ज कितना बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी पूछे हुए हैं स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन, इसको पॉज करके उतार लो। स्टेट बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंदर 2 कूलम चार्ज दे रखा है और कह रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, निकलने वाला फील्ड लाइंस का नंबर बताइए, है ना। कभी कभी बड़ा मुश्किल सवाल पूछ देता है। Q = दे रखा है 2 कूलम, सेंटर पे रखा है, रेडियस r दिया है 10 मीटर, पूछ रहा है फाइंड द
कह फाइंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। ये जो सरफेस है, क्वेश्चन है गिवन स्फेरिकल सरफेस है, उसे स्फेयर का रेडियस मतलब उस गोले का रेडियस उसका त्रिज्या 10 मीटर है, उसके अंदर सेंटर पे 2 कूलम चार्ज रखा गया है। पूछ रहा है कि इस चार्ज से कितना फील्ड लाइंस निकलेगा, और वो फील्ड लाइंस वो कितना निकलेगा ऐसा मतलब नहीं, वो कितना फील्ड लाइंस इस सरफेस को पार करेगा, मतलब आपसे पूछ रहा है फ्लक्स। तुमने कहा कि सर अभी तो आप निकाल रहे थे फ्लक्स, सिंपल ही ना कहते कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बोला कि नेट फ्लक्स बताता ही है तुम्हें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा तुमको मैनिपुलेट कर रहा है, थोड़ा सा तुम्हारे आईक्यू का टेस्ट ले रहा है कि बताओ, अगर थोड़ा बहुत आईक्यू है तो तुम कह सकते हो कि जो नेट फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही बताता है। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब फील्ड लाइंस की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या, विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं, रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसकी संख्या क्या होगा, अंदर चार्ज कितना बंद है 2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का सर क्या खतरनाक है, 1 2 3 4 5 तो आ ही नहीं रहा है, आप कैसे नंबर बता, मैंने कहा आ रहा है, अब ध्यान से देखो 2 अपॉन 2 कूलम छाट तो ए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है ना। तो ऊपर चला जाएगा तो ध्यान से देखो, नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, अरे नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये टोटल नंबर है कि कुछ और, टोटल क्या है नंबर, तो कुल मिला के तुमसे यही पूछा जाता है, तो हमारा आंसर इसी टर्म में आएगा। आंसर ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं रहे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके हम लोग नंबर में आंसर दे सकते हैं। तो आपका ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। बस तुम्हारी परीक्षा यही है, तुम्हारे आईक्यू का नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तुम्हारे आईक्यू का परीक्षा यही है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पूछा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पूछा है, और तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इसकी संख्या और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है कि अलग अलग, सेम है। जब दोनों का वैल्यू सेम है, सिंपल सा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.854 12 रखो और वैल्यू पुट करो, आंसर गेट करो, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी में भी जिस तरह का प्रॉब्लम दे रखा है उसको करेंगे और फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। ओके, देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के पहले एक स्टेटमेंट लिख लें, स्टार पॉइंट ले ले, याद रखेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉलोज सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी को क्या करता है, फॉलो करता है। हिंदी में लिखें तो विद्युत फ्लक्स समरूपता को का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है भाई साहब, तो समरूपता, मतलब सिमेट्रिक, समान रूप से बढ़ता है। इस स्टेटमेंट का सही में मीनिंग तब पता लगेगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तभी दिमाग में रहेगा। अब आते हैं इसका मतलब क्या बनता है। मैंने कहा घन देखा है, डाइस देखा है, लॉकडाउन का समय है, लूडो खेल रहा होगा। लूडो में जो डाइस होता है, छक्का होता है, जिसको छक्का बोलते हैं, लूडो का डाइस, है ना, उसमें हर एक फेस को अगर ध्यान से देखे तो सेम होता है फेस, और एक घन का आकार का होता है। किसके आकार का होता है, घन के आकार का। अब घन के सेंटर पे, केंद्र में एक चार्ज रख दिया गया क्यू, क्या रख दिया गया, चार्ज क्यू, और तुमसे पूछा जाए कि नेट फ्लक्स बताओ इस इनक्लोज बॉडी से। तुमने कहा कि सर अभी तो सिखाया है कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर
जितना चार्ज बंद होगा तो नेट फ्लक्स होगा अंदर बंद चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर चार्ज बंद है भाई साहब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छी सी बात है ना, यही तो है। मैंने कहा बहुत समझदार प्राणी हो भाई साहब तुम तो, कह लिया। मैंने कहा एक चीज ध्यान से देखो कि क्या इसके पास कितना सरफेस है, कितना सतह है। तो तुमने कहा कि सर लूडो का अगर हम लोग ले डाइस तो देखेंगे कि सर एक सामने वाला एक इधर वाला 2, एक इधर वाला एक इधर वाला 4, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला 6, टोटल कितना हो गया 6। तो 6 है। मैंने कहा कि ध्यान से देखो 6 का 6 फेस सेम है या अलग अलग है? सेम है। तो सेम है तो सब में सिमेट्रिकली बटेगा, समान रूप से बटेगा। क्यों बटेगा? क्योंकि अभी अभी सीखा है कि जो फ्लक्स है सिमेट्रिकली विभाजित होता है, समरूपता को पालित करता है, पालन करता है समरूपता का। तुमने कहा सर हाँ अभी तो आपने सिखाया है। मैंने कहा इसीलिए अगर ये 6 फेस समान है, 2-3 चीज बात ध्यान रखोगे कि चार्ज सेंटर पे हो। सेंटर पे का होगा कि मान लो इसका साइड लेंथ ए है तो नीचे से भी a/2 डिस्टेंस पर और ऊपर वाले सरफेस से भी a/2 डिस्टेंस पर, इस वाले सरफेस से भी a/2 डिस्टेंस पर, इस वाले सरफेस से भी a/2 डिस्टेंस पर, और फ्रंट जो सामने से नहीं दिख रहा है उस सरफेस से भी a/2 डिस्टेंस पर, और अंदर वाले सरफेस से भी a/2 डिस्टेंस पर। अगर ये चारों तरफ से सेम डिस्टेंस पर हो तभी सिमेट्रिसिटी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर यहाँ कोना पे डाल दोगे तो सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं करेगा। तो सिमेट्रिसिटी को फॉलो करने के लिए सिमेट्रिक डिस्टेंस भी होना चाहिए, तब हमारा नेट फ्लक्स जो नेट फ्लक्स है वो कितना बराबर भागों में बटेगा, तो 6 बराबर भागों में। अगर मैं कहूं कि 6 मैंगो ला के रख दूं और 6 समान, समझ रहे हो ना, समान टाइप का खाने वाला बच्चा हो और कहा जाए कि चलो असमान ही हो क्या फर्क पड़ता है, समान रूप से बांटो, तो तुमने कहा कि नहीं सर मैंगो सेम है तो सबको एक एक मिलेगा। 6 था तो अगर मैं कहूं कि नहीं एक ही है तो कहोगे कि 6 बराबर भाग में बांटेंगे सर, 6 बराबर भाग में, और एक भाग को एक भाग प्रत्येक को देंगे। मैंने वही बात बोला कि नेट फ्लक्स आपका क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कितने भाग हैं 6। मान लेते हैं एक भाग से फ्लक्स है फाई डैश, एक भाग से फ्लक्स क्या है फाई डैश। तो हम लोग लिखेंगे माना कि लेट मतलब होता है मानना, लेट फ्लक्स थ्रो वन सरफेस, एक सरफेस से जो फ्लक्स है फाई डैश है। तो नेट फ्लक्स जो है, जो नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना सरफेस से मिलके बना है 6। तो नेट फ्लक्स कितना फाई डैश से मिलके बनेगा 6 से। अरे भाई 6 सरफेस है तो 6 से ना बनेगा, तो तुम लिख सकते हो नाउ ये पहला इक्वेशन लिख लो, ये दूसरा, सॉरी ये पहला लिख लो, ये दूसरा लिख लो, दोनों को इक्वेट करो तो तुम कहोगे सर 6 फाई डैश इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर फाई डैश का वैल्यू बहुत आसानी से आ गया सर क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा कि तुम मुंडी सवाल समझते हो, मुंडी मतलब बिहार में गांव में बोलते हैं मुरकट्टी, है ना। मुरकट्टी कहने का मतलब फटाक से चुटकी में आंसर। तो चुटकी वाला आंसर वाला आपने क्वेश्चन कर रखा होगा कि 10 रुपया है, 10 जन में बांटना है तो एक आदमी को कितना मिलेगा, एक जने को कितना मिलेगा, एक रुपया से। बहुत आसान बात है। हमारे पास है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 बराबर भाग में बांटना है तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 फेस रहता सिमेट्रिक तो 1/10 से, अगर 4 रहता तो 1/4 से, मतलब मल्टीप्लाई कर देते। कुल मिलाकर जितना फेस रहता उतना से डिवाइड, 6 फेस था तो 6 से डिवाइड किए, 10 तो 10 से डिवाइड कर देते, 20 रहता तो 20 से डिवाइड करते, 2 रहता तो 2 से डिवाइड करते। कुल मिला के आपने ये क्वेश्चन समझा है कि सर अगर सिमेट्रिक, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिमेट्रिक डिस्टेंस पर होना चाहिए। कौन सा डिस्टेंस पर होना चाहिए? सिमेट्रिक डिस्टेंस से। तो एक फेस से फ्लक्स कितना होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना आसान लल्लू पच्चू क्वेश्चन हमारा देता है, बोर्ड में भी देता है, आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कंपटीशन में कभी कभी घुमा देता है। यही चीज है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। इधर उधर दिमाग घटाए तो फिर गायब हो जाएगा ये सब, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने कहा कि तो सेंटर से तुमने डिस्टेंस लिया है, इसको ये जो चार्ज रखा है a/2 रखा है ना। मैं अब क्या करूंगा, नीचे वाले सरफेस को ध्यान से देखो, ये भी स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग की आकृति है, इसको थोड़ा सा मैं शेडेड कर रहा हूं, है ना, और बाकी को धीरे धीरे इरेज करूंगा। ध्यान से देखना ना। तो इसके बगल में एक और क्यूब बना लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया आए कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया है।
फिर से ये वाला और ये वाला हम लोग मान लेते हैं क्यू है a/2 डिस्टेंस। ध्यान से देखो, अब मैं इसके पूरे साइड को मिटाऊंगा, ये वाला साइड गैप करूंगा, ये वाला साइड गैप करूंगा, ये वाला साइड गैप करूंगा, और याद रखना इस स्क्वायर का साइड है a, ये वाला साइड गायब करूंगा, ये वाला साइड गायब, ये वाला साइड भी गायब, ये वाला साइड भी गायब, गायब गायब गायब। ओके ओके ओके। अब तुमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि एक स्क्वायर प्लेट है, क्या है, स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड लेंथ है a, याद रखना है स्क्वायर प्लेट ही होना चाहिए, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है q, बताइए इससे फ्लक्स फाई कितना होगा। तो ये जो फाई पूछ रहा है एक्चुअली फाई डैश पूछना चाह रहा है, इसमें क्या पूछना चाह रहा है, फाई डैश। ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। ध्यान से देखो, तो तुमसे ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ ले, ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ ले, काम खत्म। तुम कहोगे सर सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है, इसलिए एक सरफेस से फ्लक्स होगा फाई डैश इक्वल टू q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो काम खत्म। इसी तरह का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, एक स्क्वायर है, उसका साइड डिस्टेंस साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इससे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पे चार्ज रखा गया है, और इस स्क्वायर से फ्लक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखेंगे सिंस इट इज सिमेट्रिक इट फॉलो द सिमेट्रिसिटी, मतलब फ्लक्स किसको फॉलो करता है, सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है। और हम लोग अगर क्लोज कर दे, क्या क्लोज करे, उसको चारों तरफ से क्लोज करे सिमेट्रिक फिगर से, तभी अदरवाइज नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन, अब मान लो स्क्वायर वाला, ये वाला पहले वाला तो क्वेश्चन समझ गए, अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि स्क्वायर दे दे, है दोनों बात बराबर, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन कर दे कि एक स्क्वायर दे रखा है, उस स्क्वायर का जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि एक स्क्वायर दे रखा है आपको, स्क्वायर है तो भाई साहब स्क्वायर जैसा दिखना भी चाहिए, इससे a/2 डिस्टेंस पर मान लो 10 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते 5 सेंटीमीटर है, चार्ज रखा गया है 1 कूलम का। कितना कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का। पूछ रहा है फ्लक्स थ्रू सरफेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, किस तरह का सॉल्यूशन करेंगे कि हम लोग कहेंगे कि बाय इनक्लोजिंग द गिवन चार्ज थ्रू सिमेट्रिक सरफेसेस। कुल मिला के इसका हिंदी क्या हुआ कि गिवन मतलब दिए गए आवेश को, दिए गए आवेश को समान वर्गाकार सतह से बंद करने पर जो नेट फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स हो जाएगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कितना समान वर्गाकार है, तो 6। तो माना कि फिर से मान लेना है कि माना कि फाई डैश किसी एक सतह से फ्लक्स है, एक सतह से फ्लक्स कितना है, देयरफॉर एक सतह से फ्लक्स फाई डैश, ओके, तो फाई डैश है एक सतह से, तो टोटल कितना होगा 6 फाई डैश इक्वल टू नेट, हम लोग लिखेंगे 6 फाई डैश इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना, तो सब 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का इंपॉर्टेंस है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का इंपॉर्टेंस यही है कि इसलिए दे रखा है कि तुम्हें पता लगे कि अगर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है तो इसके सेंटर से ही है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर, मतलब सिमेट्रिक तभी ना बनेगा भाई साहब। तो हम लोग कहेंगे कि अच्छा फाई डैश इज इक्वल टू Q 1 कूलम का चार्ज अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट पार करके आया, ये आंसर होगा तुम्हारा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अगर जाके घर पे अपने एनसीईआरटी बुक खोल के देखोगे तो यही तुम्हें मिलेगा। सो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। कुछ और सिमेट्रिक पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फटाफट वीडियो पॉज करके उसको उतार डाल। अच्छा
अच्छा एक भाई साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग चाहोगे कि और स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, चूंकि वीडियो बोर्ड लेवल के लिए है, बोर्ड लेवल क्वेश्चंस के लिए है और हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल है, तो अगर आप चाहोगे कि नहीं सर हमें थोड़ा सा कंपटीशन भी चाहिए, तो कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए आपको इंग्लिश मीडियम वालों में जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस सर्च मारना है, तो वहां मिलेगा। वहां थोड़ा सा तेजी से चलता है और थोड़ा और ज्यादा स्टैंडर्ड का, मतलब कॉम्पिटेटिव लेवल का, कुल मिला के कॉम्पिटेटिव लेवल का। ये बोर्ड लेवल है, बोर्ड लेवल के लिए सफिशिएंट है। एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज छोड़ के, एडिशनल एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, कुल मिला के उसी तरह के कॉन्सेप्ट का एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। और थोड़ा सा कंपटीशन आपको चाहिए तो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों में उतना कॉम्पिटेटिव नहीं मिलेगा। ऐसे एयरफोर्स ने भी तुम्हारा स्टेट बोर्ड सिंपल लेवल के लिए काफी है, जेई एडवांस के लिए नहीं काफी है, या फिर जेई मेंस के लिए कह सकते हो, जेई मेंस के लिए है, नीट के लिए सब एडवांस लेवल या अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी नहीं है, उसके लिए इंग्लिश मीडियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड, एयरफोर्स ने भी ये सब मोर देन एनफ। चलो ठीक है, मैंने कहा कि बहुत लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो का, कि एक स्फीयर है, इसके अंदर एक चार्ज क्यू रख दिया गया है, पूछा जा रहा है बताओ नेट फ्लक्स। तुम कहोगे सर क्या आप भी उल्लू बना रहे हो, अभी भी क्यू अपन एप्सिलॉन। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, देख अब क्वेश्चन और बदल गया, काट दिए। कटोरा है, कटोरा के सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू नॉट। अब बोल अच्छी बात है सर, क्या बात करते हो, इस तरह के क्वेश्चन तो हमने करा है। करना क्या है कि इसको और एक कटोरा बना के इसको ढक देना है, 2 कटोरा सामान लेके ढक दो, समान कटोरा होना चाहिए भाई साहब, तभी जाके क्या बनेगा, स्फीयर। स्फीयर बन गया मतलब गोला बन गया, कंप्लीट गोला बन गया, इनक्लोज हो गया, चार्ज ओपन नहीं रहा, इनक्लोज हो गया, तो नेट फ्लक्स मान लेते हैं इसका फ्लक्स है 5 तो इसका भी होगा 5। क्यों 5, दोनों समान है, सेम डिस्टेंस पे, सब कुछ सेम है भाई साहब। तो तुम कहोगे कि सर नेट फ्लक्स हम लोग जानते हैं कि अंदर जो चार्ज बंद होता है अपने एप्सिलॉन नॉट एक इक्वेशन, और हमने कहा कि अच्छा बेटा तो तुम नेट फ्लक्स भी तो बता दो कितना होगा। तुमने कहा कि सर 5 प्लस 5 मतलब 2 कुल मिला के कितना 2 मैंने कहा इन दोनों इक्वेशन को देखो और तुम देख के इक्वेट कर लो, तो तुम पाओगे कि 2 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देन 5 इक्वल टू, ओके अब इतना खतरनाक नहीं बोलेंगे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। आधा काटो तो आधा हो गया भाई, टोटल का कितना था, आधा काट दिए तो आधा हो गया, 1/4 काट दे मतलब 1/4 कर दे तो क्या होगा भाई साहब बताओगे। मतलब कुल मिला है कि ये वाला सरफेस हमारा रहेगा, ये वाला सरफेस रहेगा और ये वाला सरफेस रहेगा, और बाद बाकी लकड़ी का काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, 3/4 स्फीयर भागा 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 भाग गया। इस तरह का है, काट दिया गया है, मतलब 1/4 है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा गया। तुमने कहा सर ऐसा ही जोड़ देंगे चारों तरफ से तो सिमेट्रिक हो जाएगा। आपने कहा कि सर हम लोग कहेंगे कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन का नेक्स्ट, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू कहोगे कि सर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज क्यू है, काम खत्म। मैंने कहा कि ठीक है एक और तुम इक्वेशन बनाओ नेट फ्लक्स, इसका मान लो 5 तो इस वाले का भी 5, इस वाले का भी 5, इस वाले का भी 5, मतलब कितना 5 है भाई, 4 और दोनों की इक्वेट करो तो 1/4। तुमने कहा मुंडी सवाल सर, आधा करोगे आधा, 1/4 करोगे 1/4 करोगे 1/4, 1/6 करोगे, थीटा में बोलो तो थीटा में हो जाएगा। कुल मिला के आपने समझा, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, लास्ट तक देखा होगा, तभी प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो भी हमने करा है 3, 4, 5 क्वेश्चन उसको अच्छे से करके एनसीईआरटी पे क्वेश्चन और कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कुल मिला के करो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख कर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर व्हाट्सएप कर दोगे तो व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेज दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। व्हाट्सएप आई थिंक व्हाट्सएप नंबर तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में जो दिखाया जाता है प्रोमो, उसमें व्हाट्सएप नंबर होगा, वो एक ही नंबर है, व्हाट्सएप सब कुछ। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 8804294387, है ना। इस पे जो भी आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप करो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, अच्छे से देखो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ और वीडियो को लाइक करो। व्यू अच्छे नहीं आ रहे, पता नहीं तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं, यूट्यूब पे जाके इंटरटेन करते हो या पढ़ते हो तुम ही बताओगे।
सो मैं तो तुम्हें यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े, लॉकडाउन का समय है, मैं फेस टू फेस मिल नहीं सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको डाउट बताता हूँ। और जब लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग चिंता मुक्त होंगे, हम लोग कोरोना मुक्त होंगे, तो हम लोग फिर से आएंगे फेस टू फेस मास्क लगा के। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।